अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैर और सलामती से अपने घरों में खुश आबाद रखे। तो आज हम बनाने वाले हैं बड़े पाए। उसके लिए हमें आपको हमारे साथ रहना पड़ेगा और आपको एक एक हमारी टिप जो है वो ध्यान से देखनी पड़ेगी और इंशाल्लाह ताला आप हमसे ज़्यादा अच्छे बना पाएंगे। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये मिट्टी की हंडिया है हमारे पास, वो ली है हमने। तो उसके अंदर हमने तकरीबन ये हमारा एक पाया था बड़ा, तो 1.5 किलो का ये पाया था। तो इसको हमने धो के अच्छे से साफ़ करके रख लिया था और अब हम इसमें पानी इसमें पूरे का पूरा डाल देंगे और इसमें कुछ मसाले डालेंगे। खड़े मसाले हैं ये हमारे पास, दालचीनी के 2 पीस, 2 बड़ी इलायची और 4 से 5 अदद लौंग और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा। तो ये लहसुन प्याज है वो हमने एक बड़े साइज़ की प्याज थी और एक गट्ठी लहसुन की थी, वो भी हमने छील के इसके अंदर डाल दी है। और 1 एंड हाफ़ टी स्पून हल्दी है और हाफ़ टी स्पून नमक। सिर्फ हम इसके अंदर यही डालेंगे और अब हम इसमें ढेर सारा पानी डाल देंगे और इसको पकने के लिए चूल्हे पर रख देंगे। तकरीबन हमने इसके अंदर 3 लीटर जो पानी है वो ऐड किया है और इसको अब हमने रख दिया है चूल्हे पर पकने के लिए। तो इसको हमने तकरीबन 3 से 4 घंटे जो है इसको पकाना है स्लो आंच पर। तो उससे पकने से ये हमारे जो पाए हैं ये बिल्कुल गल जाएंगे। कवर करेंगे इसको और आंच हमने इसके नीचे जला दी है और अब हमने इसको पकाना है। तो ये तकरीबन मैंने इसको 3 से 4 घंटे जो है ये पकाया है और ये देखें माशाल्लाह पानी भी खुश्क हो चुका है और पाए भी हमारे बहुत अच्छे से गल चुके हैं। तो अब हमने इसका मसाला जो है वो तैयार करेंगे। इसको अलहदा से मसाला हमने बनाना है। उसके लिए मैंने ये लहसुन मैंने ग्राइंड किया था, तो उसमें थोड़ा सा पानी डाला था, इसलिए उसका पानी पहले खुश्क करते हैं और उसके बाद इसमें जो है घी डालेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डालते हैं हाफ़ टी स्पून अदरक का पाउडर। तो इसको भी हमने इसके अंदर मिक्स करना है और फिर हम इसके अंदर घी डालते हैं। तकरीबन हमने हाफ़ कप जो है इसके अंदर घी का डालना है और अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा डाल लें, लेकिन मैं इसके अंदर हाफ़ कप जो है ऑयल का डालूँगी। और अच्छे से अब हम इस मसाले को जो है भून लेंगे एक दफ़ा, क्योंकि इसका हमने लहसुन का जो कच्चापन है उसको हमने दूर करना है और इसलिए हम इसको 1 से 2 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। तो लो आंच पर ही हम इसको बनाएंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ हमने आंच नहीं करनी। तो अब हम इसमें डालेंगे, एक बड़े साइज़ की प्याज थी और एक अदद टमाटर था जिसका मैंने पेस्ट बना लिया था। तो पेस्ट बनाने के बाद वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है और अब हमने इसको भी बहुत अच्छे से भूनना है। इसका पानी हम बिल्कुल जो है ड्राई कर लेंगे। तो इसको लो मीडियम आंच पर ही हमने इसको भी पकाना है। 2 से 3 मिनट तकरीबन हम इसको पकाएंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। और ये देखें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म का मसाला जो है वो हमारा बनकर रेडी हो रहा है। प्याज का जो पानी था, टमाटर का जो पानी था वो बिल्कुल खुश्क हो रहा है और अब हम इसमें नमक मिर्च जो है वो ऐड करेंगे। नमक हमने हिसाब से ही डालना है, क्योंकि हाफ़ टी स्पून जो था नमक पहले हम उसमें ऐड कर चुके हैं और उस हिसाब से ही हमने हाफ़ टी स्पून ही इसके अंदर नमक का ऐड करना है। तो ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त भुन चुका है। 1 टीस्पून हम इसके अंदर सुरख मिर्च का पाउडर डालेंगे और हाफ़ टी स्पून ही इसके अंदर नमक का डालेंगे। और नमक अगर आपको कम लगेगा तो आप बाद में टेस्ट कर सकते हैं। तो ये माशाल्लाह मसाला हमारा भुन चुका है और अब हम इसको अच्छे से हमने ड्राई करना है और इसके अंदर हमने दही ऐड करनी है। मेरे पास 1 प्याली दही की है और वो मैंने इसके अंदर डालनी है। थोड़ा सा पानी का छींटा लगाएंगे इसको भूनने के लिए और पानी के ड्राई होते ही इसके अंदर हमने जो दही फेंट कर रखा है वो दही हम इसके अंदर डाल देंगे। एक प्याली मेरे पास दही की है जो मैंने 2 दफ़ा करके हाफ हाफ करके इसके अंदर डालूंगी ताकि अच्छे से हमारी दही जो है वो इसके अंदर भून जाए। तो पहले हाफ प्याली डालते हैं इसके अंदर और इसको भून लेते हैं और उसके बाद फिर हम जो बाकी की हाफ प्याली है वो भी हम इसके अंदर डालकर इसको अच्छे से भून लेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह दही फिटा हुआ था, इस वजह से बहुत जल्दी से इसके अंदर जो है जज़ब हो गया है। और अब जो हमारे पास दूसरा हाफ बची है दही
वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और बहुत ही मज़ेदार इसकी ग्रेवी जो है बनकर तैयार होगी। अगर आपके पास टमाटर ना हो तो जब आपने दही डाल लेना है तो फिर बस दही ही ठीक है, टमाटर की ज़रूरत नहीं है। मैंने तो दोनों चीज़ें डाल दी हैं। अगर आपके पास ना हो, दोनों में से एक चीज़ हो, तो आप एक चीज़ ही डालकर इसको बना लें। तो देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारा मसाला जो है वो रेडी हो गया है। और अब हमने इसको जो है 1 से 2 मिनट तक और भुनेंगे, और भुनने के बाद हम इसको उसके अंदर हंडिया में डाल देंगे और फिर हम उसमें पानी डालेंगे और पानी डालने के बाद उसको पकाएंगे। तो मसाला हमारा देखें ज़बरदस्त रेडी हो चुका है। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है अदरक लहसुन की भी और प्याज की भी, दही सब मसाला ग्रेवी बहुत ज़बरदस्त जो है बनकर रेडी हुई है। तो अब हम इसकी आंच जो है वो बंद कर देंगे, और आंच बंद करने के बाद हम इसको उसके अंदर ऐड कर देते हैं। जी तो माशाल्लाह देखें हंडिया हमारी जो है वो पक रही है, और अब हम मसाला इसके अंदर डालते हैं। और जितना आप शोरबा रखना चाहें आप उतना इसके अंदर शोरबा रख सकते हैं। आपने अगर चावल बनाने हैं तो शोरबा ज़्यादा रख लें, अगर आप नान के साथ इसको खाएंगे तो आप इसमें शोरबा उस हिसाब से रख लें। नमक आपने इसका जो है वो टेस्ट कर लेना है, अगर इसमें कम हो तो आप थोड़ा सा नमक और ऐड कर सकते हैं। तो मैंने चावल बनाए हैं इसलिए मैं इसमें थोड़ा शोरबा ज़्यादा ही रखूँगी। तो मैंने अब इसमें जितना पानी डालना है वो उसको डालकर तो इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हम फिर इसको लो आंच पर पकाएंगे, ताकि हमारा शोरबा जो है जो वो अच्छे से भुन जाए, पक जाए। और अगर नमक का टेस्ट आपने बाद में ज़रूर करना है, अगर कम होगा तो आप और डाल लें। तो ये देखें माशाल्लाह जो है हमारा बॉयल आने वाला है इसके अंदर, और जो ही इसमें बॉयल आने शुरू हो जाएंगे तो फिर हम इसके अंदर सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च जो है वो भी हमने धोकर काट कर रखी है, तो वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। इसको 2-4 मिनट के लिए कवर करते हैं, और कवर करने के बाद ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त हंडिया तैयार है। तो अब हम इसमें सब्ज़ मिर्च और धनिया डालते हैं, और थोड़ा सा हम इसके अंदर एक एक सब्ज़ मिर्च जो है वो हम साबुत भी इसमें डाल देंगे, लुक के लिए बहुत अच्छी लगती है। तो सालन हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, और अब हम वहाँ इसकी जो फाइनल लुक है वो दिखाएंगे। उससे पहले हम इसके अंदर सब्ज़ धनिया जो है सॉरी गरम मसाला जो है वो भी हाफ़ टी स्पून इसके अंदर डाल देंगे, उससे भी इसके अंदर बहुत अच्छी खुशबू आएगी। जी तो ये देखें सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है, और इसमें गरम मसाला ऐड करते हैं और इसको बाउल में निकाल लेते हैं। जी तो ये हमारी फाइनल लुक है, और इसके साथ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट्स में बताएं कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं, और अपनी दुआओं में याद रखा करें और अपना बहुत सा ख्याल रखा करें। अब मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।